नमस्कार। शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। आज हम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है BF3 का बोरॉन फ्लोराइड, और ये जानेंगे कि ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। इलेक्ट्रोफाइल याद है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, यानी हम उसको लुईस एसिड भी कहते हैं। लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बेस जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रोफाइल वो जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, यानी जोड़े में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। अब BF3 के एग्जांपल से इसको समझते हैं। BF3 का मतलब बोरॉन और फ्लोरीन ने आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाया है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एक बार। छोटे क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं कि इसको K और L शेल में डिवाइड करेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2n3 हो जाएगा। 11th स्टैंडर्ड में आहुआ प्रिंसिपल के हिसाब से आप इसको 1s2, 2s2 और 2p1 करके शो करेंगे। ठीक है, चलिए इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन 2 और 7 छोटे क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं। ये K शेल और ये L शेल, सिमिलरली यहाँ पे K और L था। चलिए अब इसको 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से, आहुआ प्रिंसिपल के हिसाब से रादर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो 1s2, 2s2 और 2p5। अब आप देखिए कि p ऑर्बिटल, p में तीन ऑर्बिटल हो गए, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 1, 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की इसके पास शॉर्टेज है। अगर टोटल देखें तो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आप इन दोनों को काउंट करेंगे तो ये आपका कहेंगे आप इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास 7 है। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ही शॉर्टेज है। जबकि अगर आप बोरॉन की बात करते हैं तो इसके जो वैलेंस शेल, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 3 है। इसका मतलब इसके पास तो अच्छी खासी शॉर्टेज हो गई है ना इलेक्ट्रॉन की। तो अपने आप का ऑक्टेट स्टेबलाइज करने का तो हर एक एटम प्रयास करता है। अब देखिए अब क्या होता है। ये जो बोरॉन है इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे दिखा देती हूँ, ये रहे 3। फ्लोरीन, हर एक फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो इस बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन आ जाते हैं। एक फ्लोरीन यहां से आता है, एक फ्लोरीन यहां से आता है अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, और मान के चलिए कि एक फ्लोरीन आपका इधर से आता है अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर, राइट। चलिए तो फ्लोरीन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज थी, फ्लोरीन ने बोरॉन का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट। सिमिलरली ऐसा ही दूसरा एक फ्लोरीन था, उसने भी बोरॉन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब बोरॉन की बात देखते हैं। बोरॉन के पास तो आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन इसने भी फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो 3, 4, 5, 6। इसके पास यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो अब इसके पास आप खुद ही बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो गई। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इसके पास शेयर कर भी लेगा ये, अगर इससे इसने शेयर कर लिया, इधर से इससे शेयर कर लिया, यहाँ से इससे शेयर कर लिया, उसके बावजूद भी तो इसके पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। यहाँ पर नहीं भी बोलेंगे तो आप समझ जाएंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसके पास शॉर्टेज है। इसको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका भला हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक छोटा सा पॉज लीजिए और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए यहाँ पर 2 है, एक तो फ्लोरीन है और एक बोरॉन है। तो आप याद रखिए कि पाउलिंग स्केल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 है और बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होती है। ठीक है ना, अगर मैं सही हूं तो 2.96 होती है। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो काफी अंतर हो गया है। इसका मतलब जब बॉन्ड बन रहे हैं तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बोरॉन से, तो बोरॉन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इसकी तरफ भी ज्यादा हो जाएगी। इधर से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा हो जाएगी। यहाँ से ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से खींच रहा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब इन सब पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर बोरॉन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि न्यूट्रल कैसे हो गया, क्योंकि देखिए एक तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकर चला नहीं गया।
चला जाता लेकर तो इस पर पूरा नेगेटिव चार्ज आता और इस पर पूरा पॉजिटिव चार्ज आता, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है उसको अपनी तरफ कर लिया है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव ये मान के चलिए कि दोनों के दोनों कैंसिल आउट कर दीजिए और ये न्यूट्रल कहलाया जाएगा। अगर कैंसिल नहीं भी करना चाहते हैं तो ये समझिए कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव दो कंपोनेंट्स अगर इकट्ठे हो गए तो वो न्यूट्रल ही हो गया ना, राइट। तो इसलिए BF3 जो हो गया वो न्यूट्रल हो गया, इतना तो आप समझ ही गए हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास भैया 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ। अब इलेक्ट्रोफाइल है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर भी हम इसको बोलेंगे और हम इसको लुईस एसिड भी कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लुईस एसिड भी होता है। और कई बार, नॉट ऑलवेज, कई बार आप इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कह देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक। चलिए अब इसका भला कैसे होगा, कौन आएगा इसका मसीहा बन के, चलिए पढ़ते हैं। मैं इसको ऐसे लिखती हूँ F3B, ठीक। अब हमारा हीरो आया NH3। NH3 जानते हैं आप, अमोनिया। इसकी एक बार कहानी समझ लीजिए। ये नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 and 5, K और L शेल थे, 5 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी जो तीनों हाइड्रोजन से मिलकर कंप्लीट करेगा। फिर आउगो प्रिंसिपल के हिसाब से इसका एक बार कॉन्फ़िगरेशन देख देते हैं। 1s2, 2s2 और 2p3। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो 2 s में आ गए और 3 p में आ गए। तो इसमें जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें तीनों में 3 एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसका मतलब इसको चाहिए था कि मेरा कोई शेल कंप्लीट कर ले, है ना। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास ये 3 इलेक्ट्रॉन्स में ऐसे दिखा देती हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन आया, यहाँ से हाइड्रोजन आया, यहाँ से हाइड्रोजन आया। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, उसने कर लिया। और नाइट्रोजन ने भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 5 थे। 5 में से 3 ने तो बॉन्डिंग कर ली, तो ऑफकोर्स इसका p ऑर्बिटल तो कंप्लीट हो ही गया। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम यहाँ दिखाते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी नाइट्रोजन के पास ये क्षमता है कि वो ये कहे कि मैं रिच हूं, मेरे पास तो है ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर किसी को चाहिए तो ले लो। तो ऐसे में इसका संपर्क होता है बोरॉन से। बोरॉन कहता है भैया मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। तो नाइट्रोजन, अमोनिया का नाइट्रोजन कहता है नो प्रॉब्लम, तुम मेरे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो आप इसको लिखेंगे F3B, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे दिखाएंगे NH3। कुछ किताबों में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर भी दिखाई देगा। ये जो बॉन्ड है ना जिसको हम एरो से दिखाते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहलाया जाता है, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नाइट्रोजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसको बोरॉन को दे रहा है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड तो हम सिंपल ऐसे दिखा देते हैं, एक्स और वाई के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आप ऐसे एरो से दिखाएंगे। एरो हेड किसकी तरफ रखेंगे? जिसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो एरो हेड मेरी तरफ रहेगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया? तो ऐसे होता है इसका भला। अच्छा ठीक है, एक और चीज समझिए, इसको हम बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहेंगे अमोनिया, बोरॉन, अमोनिया। ये इसको अमोनिया बोलते हैं ना, NH3 को अमोनिया बोलते हैं। अमोनियम NH4 पॉजिटिव होता है। अमोनिया, ये क्या है हमारा? बोरॉन। और ये क्या है? ट्राईफ्लोराइड। ट्राईफ्लोराइड, 3 फ्लोराइड है ना, इसीलिए ट्राईफ्लोराइड। इसी को आप किताबों में ऐसे भी पढ़ेंगे, सेम अमोनिया, ठीक है। और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड की जगह आप BF3 भी देख सकते हैं। एक और चीज समझिए, अमोनिया, बोरॉन, ट्राईफ्लोराइड, जब नॉर्मली आप इसको अमोनियम बोरॉन ट्राईफ्लोराइड पढ़ेंगे, नहीं तो साथ में नाम लिखा होगा एडक्ट, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम बोरॉन BF3 एडक्ट, ठीक। अब एडक्ट क्या होता है वो समझ लीजिए। जब 2 मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल है और ये भी एक मॉलिक्यूल है, जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर एक नया ही कंपाउंड बना लेते हैं, तो इस कंपाउंड को हम एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। एडिशन प्रोडक्ट, दोबारा से सुनिए,
जब दो कंपाउंड्स मिलकर एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं, दो कंपाउंड्स मिले हैं आपस में, एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसी को हम कहते हैं अडक्ट। इसको ठीक से देख लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आप अमोनियम BF3 अडक्ट या फिर अमोनियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अडक्ट देख रहे हैं, इसी को आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा, अमोनियम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अडक्ट, अमोनिया BF3 अडक्ट, या फिर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स भी आप पढ़ सकते हैं। अडक्ट का मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं तो एक एडिशन प्रोडक्ट बना देते हैं, जिसको आप अडक्ट कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको, ये है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आप एक और चीज समझिए कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड है, इसी को आप लुईस एसिड, लुईस बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ ये जो बोरॉन है ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला था, और ये कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड और जो डोनेट करता है वो बेस कहलाया जाता है, इसलिए आप इसको लुईस एसिड, लुईस बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार। ठीक है, ओके फाइन, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो BF3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, अब आपको समझ में आ गया। न्यूट्रल से कंफ्यूज नहीं होना है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और याद रखिए कि नेगेटिव जो कंपोनेंट्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि H पॉजिटिव है। ठीक है ना, ऐसे क्लियरिटी रहेगी आपको। तो इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ गया। याद रखिए, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, जिनको हम लुईस एसिड भी कहते हैं। दोनों मिल गए तो लुईस एसिड, लुईस बेस कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स इन्होंने बना लिया है। आज के लेक्चर में इतना ही। ये जो लेक्चर है आप तक पहुंच जाएगा, कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी बड़ा अगर वीडियो हो जाता है तो शॉर्ट्स में हम उसके क्लिप्स डाल देते हैं। डिस्क्रिप्शन में बड़े वीडियो का पूरा लिंक अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट और पूरा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, आपकी जीत हो ऐसा काम जरूर कीजिए, और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। नमस्कार।